प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए। नए संसद भवन पर हो रही राजनीति से अलग कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक पर खोजे जा रहे हैं। नई संसद कैसी दिखाई देगी, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे किसने बनाया और अब क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए संसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था, तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुआ है और आग लगने का खतरा बढ़ा है। 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब यह 4 में पहुंच गई है। कर्मचारियों के लिए कम जगह, सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ हो गई है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल लगे थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं आज नए भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए खर्च आया है। जब भारत आजाद हुआ तो काउंसिलिंग हाउस को संसद भवन के रूप में अपनाया गया। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने संसद कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को पिछले अक्टूबर 2019 में सौंपा था। सेंट्रल विस्टा इलाके के मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई जरूरतों के हिसाब से बिल्डिंग का डिजाइन बनाने के काम में यह कंपनी शामिल रही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर CPWD ने पिछले साल सितंबर में निकाला था। कंसल्टेंसी के लिए 229.75 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया था। इस बिड में HCP डिजाइन को जीत हासिल हुई। HCP डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट
डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी के मंदिर कॉम्प्लेक्स और रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है।